नमामि बाबा नित्यानंदम लीलानंदम। नवंबर 1954 के तीसरे रविवार को ही पता चल गया कि चौथे रविवार दिनांक 28 नवंबर 54 को भी परम पूज्य बाबा साधना के व्यवहारिक पक्ष का प्रयोग फिर दिखलाएंगे। अतः उस दिन परम पूज्य बाबा के आने से पहले ही हम लोग काफ़ी संख्या में उस रेलवे क्वार्टर में पहुंच गए थे। निश्चित समय पर परम पूज्य बाबा पधारे और वहां उपस्थित सभी गुरु भाइयों को साष्टांग प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब परम पूज्य बाबा ने उन वरिष्ठ गुरु भाइयों को बुलाया जिन पर इस माह के दूसरे रविवार दिनांक 14 नवंबर 54 को प्रयोग का प्रदर्शन दिया था। उनके सामने आते ही पूज्य बाबा ने उन्हें पद्मासन में बैठ अपने इष्ट चक्र पर मन को एकाग्र करने को कहा। वे गुरु भाई शीघ्र ही परम पूज्य बाबा की आज्ञा का पालन कर पद्मासन में बैठ गए। अब परम पूज्य बाबा ने कुल कुंडलिनी को आदेश दिया कि कुल कुंडलिनी आमी योगेश्वरानंद मूर्ति तुमाके आज्ञा कोरची, तुम्ही मूलाधार छेड़े स्वादिष्ठान ते जाओ। कुल कुंडलिनी ने तत्काल आज्ञा का पालन किया। कुल कुंडलिनी ने ऊर्ध्वगति होने पर परम पूज्य बाबा ने ऐसी आज्ञा हर चक्र पर दी जब तक कि कुल कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में नहीं पहुंच गई। हम लोगों ने जैसा दूसरे रविवार को देखा था ठीक वैसे ही स्थिति में आज भी अपने गुरु भाइयों को पाया। जब कुल कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में गई तो ये परम शांत हो गए। उनके मुखमंडल पर एक दैदीप्यमान चमक थी जो अत्याकर्षक थी। परम पूज्य बाबा ने उनको इस स्थिति में आनंद के उपभोग के लिए लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दिया और हम लोगों को बताने की कृपा की कि इस स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसी समाधि को प्राप्त करने पर साधक मोक्ष प्राप्त करता है। इस स्थिति में पहुंच साधक निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके बाद ही पूज्य बाबा ने कुल कुंडलिनी को आज्ञा दी कि वह आज्ञा चक्र में लौट आए। कुल कुंडलिनी को कुछ देर तक आज्ञा चक्र में आनंद के उपभोग के लिए छोड़ देने के बाद परम पूज्य बाबा ने उसे विशुद्ध चक्र में लौट आने की आज्ञा दी। इस आज्ञा को सुनते ही वे वरिष्ठ साधक बुरी तरह रोने और चिल्लाने लगे। पूज्य बाबा ने कुल कुंडलिनी को थोड़ी देर के लिए और आज्ञा चक्र में रहने दिया और कहने की कृपा की कि अच्छा थोड़ी देर और आनंद का उपभोग कर लो। फिर कुछ देर बाद पूज्य बाबा के आज्ञा देने पर हम लोगों के वरिष्ठ गुरु भाई जोर जोर से रोने लगे तो पूज्य बाबा ने इस बार भी द्रवीभूत हो कुल कुंडलिनी को आज्ञा चक्र में ही कुछ देर के लिए छोड़ दिया और कहा कि अच्छा कुछ देर और आनंद का उपभोग कर लो। जब तीसरी बार भी पूज्य बाबा के आज्ञा देने पर हमारे गुरु भाई रोने धोने लगे तो पूज्य बाबा ने बड़ी जोर से डांट कर कुल कुंडलिनी को कहा कि हरामजादी उतरो नीचे। अब इस आज्ञा के साथ ही कुल कुंडलिनी सीधे मूलाधार चक्र में चली गई। परम पूज्य बाबा का कुंडलिनी को इस प्रकार डांटना सुन मुझे सर्वाधिक आश्चर्य हुआ। अब तक कुछ बड़े साधकों तथा सिद्ध पुरुषों की जीवनी पढ़ते समय पाया था कि वे कुल कुंडलिनी को माँ कहकर ही संबोधन करते थे, परंतु परम पूज्य बाबा का कुंडलिनी को संबोधन करने का ढंग तो सबसे भिन्न पाया। यह संबोधन मुझे फिर से सोचने पर बद्ध कर दिया कि परम पूज्य बाबा किस कोटि के महापुरुष है। जब परम पूज्य बाबा के डांटने पर कुल कुंडलिनी एकाएक सीधे मेरे वरिष्ठ गुरु भाई के मूलाधार चक्र में चली आई तो वे फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते वे परम पूज्य बाबा की गोद में अपना मुंह छिपा काफ़ी समय तक रोते रहे। उनका रोना देख हम लोगों का हृदय भी विचलित हो चला। परम पूज्य बाबा उन्हें अपनी गोद में लिए काफ़ी समय तक प्यार से चुप कराते और समझाते रहे।
तब जाकर कहीं वे चुप हो सके। कुल कुंडलिनी का इस तरह अचानक मूलाधार चक्र में चला जाना ऐसा लगा जैसे थर्मामीटर के 108 डिग्री तापमान को कसकर झाड़ देने से उनका पारा अकस्मात 94 डिग्री पर आ गया हो। परम पूज्य बाबा ने कृपा कर हम लोगों के इन गुरु भाई पर कुल कुंडलिनी के ऊर्ध्वगति होने का प्रदर्शन कर साधक जीवन के परम लक्ष्य सविकल्प तथा निर्विकल्प समाधि की स्थिति की जानकारी को सुबोध बना दिया। उन दिनों परमाराध्य बाबा के अनेक कर्मठ, तेजस्वी, ओजस्वी तथा विलक्षण बुद्धि वाले भक्त शिष्य थे, जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उन मेधावी भक्त शिष्यों के साथ परम पूज्य बाबा के अनेक मुझ जैसे साधारण तथा मंद बुद्धि वाले शिष्य भी थे, जिन्हें इत्यादि भक्त शिष्यों की कोटि में ही गणना की जा सकती है। ग्रह नक्षत्रों में विचरण तथा वहाँ की स्थितियों का अवलोकन प्रत्यक्षादर्शी की तरह आसानी से करते पाया। पृथ्वी के कोने कोने का हाल तथा परिस्थितियों की जानकारी तो बाएं हाथ का खेल समझा। मात्र भ्रुकुटी विलास और निर्देश से महाशक्तियों को धराशायी होते पाया। ऐसे सर्वशक्तिमान है मेरे बाबा। इन प्रयोगों को देखने के बाद दूसरे दिन मैं परम पूज्य बाबा का दर्शन करने उनके निवास पर गया तो पूज्य बाबा ने कुछ गंभीर मुद्रा में कहा कि इन प्रयोगों को देखने की तुम्हारी प्रबल इच्छा थी। मैंने दिखा तो दिया, परंतु अब आगे देखना चाहोगे तो सिर्फ एक ही प्रयोग दिखाऊंगा, और वह होगा जब मैं कहूँगा कि पृथ्वी अस्ति तो पृथ्वी रहेगी, और जब मैं कहूँगा कि पृथ्वी नस्ति तो न पृथ्वी रहेगी, न तुम रहोगे और न मैं रहूँगा। मैंने कहा कि बाबा, मैं न रहूं तो कोई बात नहीं, परंतु पृथ्वी और आपका रहना तो बहुत ही आवश्यक है। आपके रहने से सारी सृष्टि का कल्याण होगा। परम पूज्य बाबा ने फिर कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा और उत्सुकता इतनी बढ़ चली थी कि मुझे इन प्रयोगों को दिखाना ही पड़ा। वैसे इन प्रयोगों को दिखाना चमत्कार ही समझा जाता है तो अच्छा नहीं। बाबा भी सत्य ही है। मैं परम पूज्य बाबा से उपरोक्त विषयों पर एक जिज्ञासु की तरह बार बार प्रश्न करता था। इस बार परम पूज्य बाबा के कथन में निषेधात्मक आदेश था, इसीलिए फिर मैंने ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जिन्हें जानने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या करनी पड़ती है। उस दिन अनायास ही इन प्रयोगों को देखने के बीच उनके श्रीमुख से अपना परिचय निकल गया, और अब इतने अरसे बाद भक्तगण इस सत्य को थोड़ा सा समझ पाए हैं।